कंटिन्यू रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मेरा ये माइक काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं कुछ बोल रही थी तो आपको सुनाई नहीं दे रहा था ना। आपको सुनाई? जी नहीं, हम तो एक बार और बोल रहे। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको नहीं सुनाई दिया ना? जी जी। मैं इधर से बोल रही थी लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि मेरा माइक सेटिंग कर दी थी माइक की, इसीलिए मैंने माइक की सेटिंग प्रभु जी से ठीक करवाया। तो ठीक है, जगन्नाथ भगवान का सुंदर रथ यात्रा उत्सव चल रहा है। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ गुंडीचा मंदिर में विराजमान है और बड़ा सुंदर भगवान का सेवा, पूजा, आरती, कीर्तन सब कुछ चल रहा है, भोग लग रहा है उनको बहुत सारा, इतना सारा। हरे हरे कृष्णा माता जी, कल शाम को हम लगा रहे थे लेकिन लगता है कि नहीं, लिंक नहीं आया था जहाँ वे मंदिर में जो हो रहा था सब। जगन्नाथाष्टकम का मेरे को पता नहीं कि लिंक जाता है या नहीं मायापुर टीवी से, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। नहीं आया था, खास करके वो जो पाठ करने को बोली है ना, उसी के थोड़ा सा सुर के लिए ढूंढ रहे थे कि आता तो देखते सुर सुर की कैसे उसका सुर चलता है। ऐसे तो पढ़ लेते हैं, संस्कृत तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं लेकिन सुर में नहीं जाता। ठीक है, जितना आता है उतने में ही संतुष्ट करना है भगवान को, कोई बात नहीं। अभी आप लोग भक्ति के, जी हम सभी भक्ति की शुरुआत में है, अभी जितना हो उतना ही काफी है। बहुत वो नहीं करना है, बहुत प्रेशर लेकर के वैसे नहीं करना है। हाँ, कुछ कुछ चीजों में हमको करना है कि हाँ जप करना ही है। हाँ, ऐसे हमको नियम हमको बिल्कुल पालन करनी है, जैसे रोज भागवतम होना इत्यादि जो भी है, मतलब हरि कथा होना। तो अभी 16 माला पूरा कर लिए, तब हाँ, बैठे कि देखते माता जी के लिंक आया है या होगा तो फिर लगाएंगे। तब जो लिखा था उसको 4 बजे किया। अब तो शुद्ध भक्त बनने लगे हैं माता जी अभी से बस। नहीं माता जी, काम शुद्ध भक्त बन रहे हैं। ये तो 16 माला आपका कंप्लीट हो गया ना, मेरा 16 माला अभी तक हुआ नहीं है सुबह से घर काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर टाइम नहीं मिलता। उठते से सबसे पहले कपड़े धोना, नहाना, फिर भगवान की सेवा करनी रहती है। ज्यादा काम रहता है, आप लोगों को ज्यादा काम रहता है। हम तो मतलब अब इधर खाना पीना बहू बना रही है तो फिर उतना समय हमको बर्बाद नहीं होता है, इसी में लगे रहते हैं। अच्छा, आपकी बहू रानी आपके साथ मिलजुल कर रह रहे हैं सब? जी माता जी। अच्छा, ठीक है, जो भी है भगवान की कृपा बनी रहे सभी भक्तों पर। तो बाकी लोग तो अभी तक आए नहीं है, तो ठीक है। आपको कुछ अगर कल की कथा के विषय में थोड़ा बहुत याद हो तो आप मुझे रिमाइंड करवाइए, ताकि मैं पुनः उस लिंक के हिसाब से कथा को आगे बढ़ा सकूं। हम यही माता हरे जी कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। माता जी कितने बजे सो के उठती है सवेरे? आज 4 बजे से स्टार्ट हुआ है प्रभु जी। नहीं, वो 16 माला जो करती है वो कितने बजे सुबह में सो के उठ जाती है माता जी? वो माता जी कितने बजे उठते हैं? माता जी तो खैर जल्दी उठ जाते हैं, है ना माता जी? कितने बजे उठते हैं आप? हम तो 5 बजे तक उठ जाते हैं, 5 बजे के पहले भी उठते हैं, लेकिन उसी समय नहीं करते हैं। दिन में मतलब जब समय मिलता है तब 2-3 माला 2-3 करते करते कभी 5 कर लेते हैं एक एक बार में।
सब पूरा करते हैं। सुबह में कीजिएगा ना माला जप, सुबह में माला जप कीजिएगा 5 साढ़े 5 से, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु जी ऐसा नहीं है एक बार बैठे हुए नहीं कर पाते हैं उतना माला, ऐसे घूम घूम के भी कर लेते हैं, और माना शाम घूम तक गए पूरा करते हैं। माला कहाँ पे करते हैं? कहीं भी? बस घर में करते हैं, मंदिर में करते हैं, बाहर भी टहल के करते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए, हम लोग 7:30 बजे तक हमारा 16 माला हो जाता है। और 7:30 बजे तक आपका 16 हो जाता है, तब तो आप तो उसके बाद फर्स्ट फिर पूजा मार्क। करते हैं। नहीं, फर्स्ट हमको कुछ अक्ल नहीं है कैसे भगवान का पूजा किया जाता है, उसको हमको पता नहीं है। माता जी कहाँ गायब हो गई? अब प्रभु जी और माता जी तो वैसा ही बताई है कि मतलब 16 माला कंप्लीट कर लेना है। माता नहीं, जी को देखिए जब ऐसा माता है, जी सामने आइए माता जी। हाँ, सुबह ऐसा में है। सो को उठ के नहा धोआ के अब माला जाप करते हैं। माला जाप होने के बाद फिर पूजा घर को साफ सफाई करके फिर पूजा करते हैं। अब बहुत अधिक हमको जानकारी नहीं है, हाँ, जो हमसे हो पाता है वहां तक करते हैं बस। अब सबका अपना अपना रूटीन है प्रभु जी। हाँ, वो तो बात सही है। आप उसके तो बाद अपना अकेले रहते नाश्ता। हैं, आप तो, मेरा जिंदगी अकेला है। हाँ तो प्रभु जी बताए आप, आपको? प्रभु जी बताए नहीं है? हाँ वही, आप अकेले हैं तो आपको उस हिसाब से आप अपने रूटीन बना के रखें कि आपको किस समय पे क्या करना है, किस समय पे पूजा करना है वगैरह, उस हिसाब। जैसे दिन भर तो बैठे रहते हैं हम। प्रभु जी को हमने बोला है कि प्रोफाइल कोई देखिए बताइए, तो फिर साथी कोई हमको मिले जो कि आगे जिंदगी चले। पता नहीं क्या करेंगे प्रभु जी। चलिए ठीक है, वो तो दूसरी बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मतलब आप घर में ही हैं कि कहीं दूसरे जगह हैं? हम तो घर अपने पे ही है। घर में हाँ है, मुजफ्फरपुर में है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो बेटा आप पुतो कोई यहाँ अकेले? नहीं है। बस मेरा अकेले? लाइफ जिंदगी मेरा जिंदगी अकेले है। जिंदगी मेरा जीवन अकेले? अकेले है। हाँ, सब कोई है लेकिन कोई नहीं। बेटा पुतो लोग अमेरिका में रहता है, कोई मतलब नहीं है उसका वो हमसे। बस ऐसे ही जिंदगी चल रहा है। इसीलिए जिसका कोई बेटा नहीं लोग, उसका भगवान है। हमको वही तो भगवान को ही तो अपना पकड़ना है, मान करके भगवान। बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। तो ठीक है नंद किशोरी माता जी, आपको कल जो कथा चर्चा हुआ था उसमें कुछ अगर आपको याद हो, कुछ स्मरण हो, तो आप थोड़ा संक्षेप में उसको याद करवाइए, ताकि फिर हम आगे कथा को बढ़ाते। माता जी लास्ट में तो यही हम आपसे पूछे थे कि माता जी जो लकड़ी का जो भगवान का क्या विग्रह विग्रह, अर्चा विग्रह अर्चा विग्रह विग्रह। जो होता है जी, उसी के विषय में पूछ रहे थे, तो बोलनी कि आप कि अब तो ज्यादा टाइम थोड़ा मोड़ा बताई, बोली कि ज्यादा टाइम हो गया है, तो कल इसके विषय में जी महाराज का जो रथ निकला है ना, उसी में के कल बताई थी, कुछ बाकी है तो आज बताएंगे। हाँ हाँ। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारा कथा प्रसंग। तो जो अंतिम विषय जो रह गया था बाकी, वो ये था कि भगवान के विग्रह जो है वो ऐसे क्यों हैं। मतलब बड़े बड़े नेत्र हैं और छोटे छोटे हाथ हैं, पैर नहीं है, नाक नहीं है, इस प्रकार से क्यों है। तो उससे जुड़ी हुई एक कथा तो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है, याद है माता जी, कि माता रोहिणी भगवान की पटरानियों को एक कमरे में बिठा करके भगवान की बाल लीलाएं, ब्रज लीलाएं सुना रही थी। तो बाहर खड़े हुए तीनों भाई बहन ने सुन लिया। बीच में सुभद्रा, सुभद्रा के दाईं ओर बलदेव जी और बाईं ओर जगन्नाथ। तो इस प्रकार से तीनों ने जब सुना है तो वो उनका स्वरूप इस प्रकार से हो गया।
नारद जी उस समय प्रकट हुए। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि ये स्वरूप सारे संसार को आपका देखने को मिले, ऐसी आप कृपा कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, सही समय आने पर ये मेरा जो स्वरूप है, ये जो मेरा ये जो अद्भुत रूप है, इसका दर्शन सबको प्राप्त होगा। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई एक और कथा है। क्या कथा है, थोड़ा हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्नान यात्रा से जुड़ी हुई कुछ कथाओं पर चर्चा करेंगे। स्नान यात्रा जो आज से करीब 17-18 दिन पहले हुआ था, 14 जून को। क्या ज्येष्ठ पूर्णिमा, उसका क्या महत्व है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, उससे जुड़े हुए क्या क्या तथ्य हैं, क्या घटनाएं हैं, क्या कहानी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भगवान का ऐसा रूप क्यों है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का, थोड़ा हम उस पर चर्चा करते हैं। तो एक बार द्वारिका में भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने अपने रत्न वेदी पर विराजमान, आसन अपने क्या बोलना चाहिए, अपने पर्यंक पर सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे भगवान। लेकिन उनका पूरा शरीर कांप रहा था, बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और अश्रुपात हो रहा था। बहुत रो रहे थे भगवान श्री कृष्ण और मुख से निकल रहा था हा राधे, हा राधे, हा राधे, हा किशोरी, हा श्री राधे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का निरंतर स्मरण कर रहे थे। तब तक क्या होता है कि वहां आती है माता रुक्मिणी और भगवान की कुछ पटरानियां, रानियां वहां पर आती हैं। तो जब उन्होंने देखा कि हम इतनी सारी दासियां भगवान की सेवा में यहाँ निरंतर रत हैं, फिर भी भगवान ये राधा को ही क्यों स्मरण करते रहते हैं सब समय, क्या कहानी है इसके पीछे। तो वहां पे सब आए हैं, माता रोहिणी, बलराम, सुभद्रा, सभी आए हैं वहां पर। भगवान की वो स्थिति देख करके नारद जी भी वहां आ गए। सब भगवान की वो स्थिति देख करके, वो दशा अवस्था देख करके कि कैसे भगवान कंपित हो रहे हैं, उनका पूरा श्रीअंग कंपित हो रहा है और आंखों से अश्रुपात हो रहा है और श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेकर पुकार रहे हैं, विरह की अग्नि में जल रहे हैं। भगवान का शरीर पूरा अग्नि की तरह तप रहा था। तो इस प्रकार से जब हुआ तो वहां पर सबने विचार किया कि क्यों ना श्रीमती राधा रानी को यहाँ लाया जाए या श्याम सुंदर को वहां ले जाया जाए, या श्याम सुंदर की ये जो अवस्था है इसका समाचार श्रीमती राधा रानी तक पहुंचाया जाए। उद्धव जी भी वहां आ गए, सभी लोग वहीं उपस्थित हैं, वसुदेव, देवकी, सारे यदुवंशी वहीं उपस्थित हैं और सब यही चिंता कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान पुनः अपनी जो सामान्य अवस्था है उसमें आ जाएंगे। तो वहां पर सब चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, पहले उद्धव जी को हम एक बार भेज चुके हैं लेकिन ब्रजवासियों को कोई सांत्वना नहीं मिला। वो लोग आज भी वैसे ही विरह में तड़प रहे हैं, वो लोग आज भी उसी स्थिति में हैं, उसी स्थिति में आज भी वो लोग रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं भगवान की याद में। तो ये सोच करके वहां पर सभी चिंता करने लगे कि फिर किसको भेजा जाए, क्योंकि उद्धव जी तो एक बार जा चुके हैं। हाँ, उद्धव जी एक बार गए थे लेकिन कुछ बात नहीं बनी। तब बोला जाता है कि ठीक है, बलराम जी बोलते हैं देखो मैं भी एक बार जा चुका हूँ, 2 महीने तक ब्रज में रहा,
अब सबको क्या बोलो, सब बार बार यही पूछते हैं कि नंदलाला कब आएंगे, कन्हैया कब आएंगे, गोविंद कब आएंगे। हमको तो उनसे मिलना है, उनका दर्शन करना है। लेकिन अब हम कब तक जा जाकर झूठ बोले लोगों से कि कन्हैया अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, लेकिन ये तो जाता ही नहीं ना। हम लोग वहां जाते हैं, झूठे बन जाते हैं। उद्धव जी गए, उद्धव जी भी जब वहां से वापस आने लगे तो बोलते हैं राधा रानी से कि आप चिंता मत कीजिए। 6 महीने बाद तो उद्धव जी गए हैं, आए थे 2 दिन के लिए, हाँ, लेकिन 6 महीने तक वहां रहे। 6 महीने बाद गए वापस मथुरा, और मथुरा जाते जाते क्या बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी से कि आज शाम तक ही मैं वापस कन्हैया को लेकर के आ जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण को लेकर आ जाऊंगा लोगों के पास। नहीं आए। बलराम जी भी 2 महीने के लिए रहने गए थे वृंदावन वापस, लेकिन कृष्ण नहीं गए। और बलराम जी ने भी सबको बहुत समझाया कि कन्हैया आएगा, लेकिन क्या करें, वो तो गए नहीं। तब सुभद्रा महारानी कहती है कि इस बार मैं जाऊंगी, मैं नारी हूं ना, श्रीमती राधा रानी का हृदय मैं अच्छे से जानती हूँ। एक नारी का मन एक नारी ही समझ सकती है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी को मैं समझाऊंगी। तब तक क्या करना, आप लोग पीछे से आ जाना। तो इस प्रकार से सबसे पहले गई है सुभद्रा महारानी। सुभद्रा महारानी के पीछे पीछे बलराम जी भी गए हैं। अब अकेली लड़की गई है समझाने के लिए, छोटी बहन है, पीछे से बलराम जी भी चले हैं। और सबसे अंत में वहां पर श्रीमती राधा रानी के पास पहुंच गई सुभद्रा और बलराम जी। तो जब यहाँ सब लोग चर्चा कर रहे थे कि कन्हैया की ये स्थिति जाकर के श्रीमती राधा रानी को बताएगा कौन, तो एक चर्चा और छिड़ी थी, वो ये थी कि श्रीमती राधा रानी तो खुद बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रही है कन्हैया के विरह में। उनका पूरा शरीर सूख चुका है, हड्डियां हड्डियां दिखने लगी हैं, उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है, कितने कितने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है श्रीमती राधा रानी ने। कन्हैया के विरह में उनका हाल बहुत बुरा है। इस प्रकार से सब चर्चा कर रहे थे। तब तक सुभद्रा देवी ने कहा कि मैं जाऊंगी। ठीक है, सुभद्रा देवी गई हैं। तो सुभद्रा देवी जब गई हैं तो वहां सबको समझा रही हैं, बुझा रही हैं इत्यादि। तब तक पीछे से बलराम आ गए। अब बलराम आ गए तब थोड़ा सा सबको ढाढ़स बंधा कि चलो बलराम भी आ गए हैं। और इधर जो कन्हैया की स्थिति है, द्वारिकाधीश की स्थिति है, वो कैसी है। अच्छा, एक उदाहरण के तौर पर हम एक बात समझें कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत नशा कर रखा है, बहुत ज्यादा अल्कोहल पिया हुआ उसने, तो क्या वो अपने दम पे उठ के खड़ा हो सकेगा? नहीं, अपने दम पर उठ के खड़ा नहीं हो सकेगा। वही अवस्था है श्री कृष्ण की। वहां पर श्रीमती राधा रानी के नाम का नशा उनके ऊपर सवार है। श्रीमती राधा रानी के प्रेम के विरह में पूरी तरह से डूब चुके हैं श्याम सुंदर, श्री द्वारिकाधीश। तो उस विरह के कारण श्याम सुंदर खुद से उठकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं सब द्वारिकावासी, उनको सब पकड़ के उनको उठा रहे हैं, उनको उठा के घीस घीस के लेकर आ रहे हैं। कहां तक? रथ तक, क्योंकि सुभद्रा और बलदेव पहुंच चुके हैं वृंदावन। अब पीछे से जाएंगे कन्हैया, जगन्नाथ। तो देखिए इसके पीछे जो रथ यात्रा की स्टोरी है वो आपको कहीं ना कहीं उसका लिंक, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हाँ, ठीक है। तो
इस प्रकार से जगन्नाथ पूरी तरह से श्रीमती राधा रानी के विरह में डूबे हुए हैं, उनको सब मिलकर उठा रहे हैं। अब देखिए आप स्थिति क्या हो रही है। यहाँ आपको मैं रथ यात्रा में जो भगवान की स्थिति करते हैं पंडा लोग, वो मैं समझाना चाह रही हूँ असल में, कि जब जगन्नाथ को श्री मंदिर से, रत्न बेदी से, रत्न सिंहासन पे से खींच करके जब पंडा लोग लाते हैं ना, तो क्या स्थिति होती है जगन्नाथ की, वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो द्वारिकावासी सब भगवान को उठा रहे हैं और किसी तरह घसीटते हुए उनको रथ के पास तक लाए हैं। इस बीच में उनके माथे पे जो मुकुट था सुंदर, वो सब तितर बितर हो गया, बिखर गया, नीचे गिर गया। उसमें जो फूल बेड़ियां सजी हुई थी वो सब नीचे गिर गई। पीतांबर कहीं गिर गया है, धोती शिथिल हो गई है। इस प्रकार से अस्त व्यस्त अवस्था में श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रथ के पास तक लाए हैं द्वारिकावासी, और उनको किसी तरह घसीटते हुए रथ में बिठाया है। ठीक है, तो सबसे आखिर में कौन गए हैं? जगन्नाथ। ठीक है, आपको समझ में आ गया इससे? यद्यपि यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। रथ में जब जाते हैं तो बलदेव सबसे पहले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा शायद मैं कुछ भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, स्टोरी सुना था मैंने एक वैष्णव से। तो इस प्रकार से जब भगवान पहुंचते हैं वहां पर, तो सारे जो हैं ब्रजवासी वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो सब आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो जब भगवान को इस प्रकार से लाते हैं ना, जगन्नाथ भगवान को पहले रत्न सिंहासन से नीचे लाते हैं। 22 सीढ़ियां जो हैं, अच्छा 22 सीढ़ियों का जो मैंने कल बताया था, किसको याद है? वो 22 सीढ़ियां किसका प्रतीक है? आपको याद है ना किशोरी माता जी? 22 सीढ़ियां मैंने बताया था, उसका क्या जी, वो किसका प्रतीक? राधा रानी का। नहीं, दीपा माता जी को पता है थिंक। वो श्री कृष्ण। हाँ बिल्कुल सही, वो मंत्र मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ बिल्कुल सही। ये जो मंत्र है ये 22 अक्षर का मंत्र है, और वो जो 22 सीढ़ियां हैं वो उसी मंत्र का प्रतीक है उस श्री मंदिर के अंदर। ठीक है, तो जगन्नाथ भगवान को जब पंडा, पुरी के जो पंडा हैं, वो घसीटते हुए जब लेकर आते हैं रथ में बिठाने के लिए, तो उनके ऊपर जो ताहिया रहता है ना, ताहिया इतना बड़ा रहता है। ठीक है, जगन्नाथ भगवान को जब अंदर से खींच के लाते हैं तो वो पूरा टूट के बिखर जाता है, इतना घसीट घसीट के उनको लाते हैं अंदर से। ठीक है, तो ये है भगवान के यात्रा का एक बहुत सुंदर कथा। तो इसका लिंक वहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि जब भगवान जा रहे थे अपने ब्रजवासियों से अपनी श्रीमती राधा रानी से मिलने, तो वहां पर हुआ क्या था जानते हैं? जब श्याम सुंदर वहां गए, सॉरी, जब वहां पर बलदेव और सुभद्रा जब वहां पहुंच गए, तब नारद जी ने सोचा कि अब श्रीमती राधा रानी के नाम का कीर्तन गाकर मैं इनको सुनाना शुरू करता हूं, ताकि थोड़ा इनकी कॉन्शियसनेस वापस आए, इनकी चेतना वापस आए। श्याम सुंदर तो बिल्कुल मतलब निश्चेत हो गए थे। भगवान कहाँ चेतना निश्चेतना इस सब के बंधन में भगवान नहीं, लेकिन ये सब लीला है। ठीक है, तो नारद जी ने राधा रानी के नाम का कीर्तन शुरू किया, भगवान की थोड़ा थोड़ा आंखें खुलने लगी। वहां श्रीमती राधा रानी की भी यही स्थिति है, ललिता देवी की गोद में सिर देकर के पड़ी हुई हैं, आंखें खुली नहीं है कितने दिनों से, और निरंतर श्याम सुंदर को याद कर रही है श्रीमती राधा रानी।
उनके श्रीअंग में कंपन हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है। तो ऐसी अवस्था श्रीमती राधा रानी की वहां पर हो रही है, और यहाँ पर वही अवस्था द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की भी हो रही है। तो श्रीमती राधा रानी के नाम को गाकर नारद जी ने सुनाना शुरू किया। तो किसी प्रकार से तीसरे रथ में जाकर के भगवान वहां पहुंचे हैं। तो जब भगवान ने राधा रानी को देखा तो आनंदित हो गए और प्रेमाश्रु बहने लगे उनके नेत्रों से। और जब श्याम सुंदर के श्री अंग को स्पर्श करके हवा का एक झोंका श्रीमती राधा रानी को स्पर्श किया, तो श्रीमती राधा रानी जो इतने दिनों से कुछ जल अन्न कुछ नहीं ले रही थी, नेत्र बंद थे, निरंतर ललिता देवी की गोद में अपना सिर देकर और श्याम सुंदर का ही स्मरण कर रही थी, उस हवा के झोंके के स्पर्श मात्र से श्रीमती राधा रानी के नेत्र खुल गए। श्रीमती राधा रानी कह रही है श्याम सुंदर आ गए। तो ये प्रेमोन्माद की स्थिति है, और यही प्रेम का भाव लेकर के श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग मिश्र के रूप में जगन्नाथ मिश्र और शची माता के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। यही श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के, प्रेमोन्माद वाला भाव लेकर के, और हमारी जो ये पूरी गौड़ीय परंपरा है ना, ये इसी गोपी भाव, गोपी के अंदर जो विरह भाव है उसको आधार लेकर चलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग वृंदावन में जाकर के कोने में बैठ करके बस रोते ही रहे गोपी बन के हे कृष्ण करके, नहीं, ये गौड़ीय संप्रदाय का भाव नहीं है। कल या परसों 2 दिन पहले का जो क्लास था उसमें भी मैंने कहा था, क्या है हमारे गौड़ीय संप्रदाय का सबसे मूल तत्व जो हमको श्रीमन महाप्रभु से मिला है? याद है आपको नंद किशोरी माता जी, मैंने परसों या 2 दिन पहले की जो क्लास है उसमें बताया था, कल परसों की जो क्लास में, गौड़ीय संप्रदाय का भाव ये नहीं है कि वृंदावन में किसी पेड़ के नीचे या किसी तट पे जाकर के बैठ करके बस आंसू बहा रहे हैं कृष्ण विरह में, नहीं। क्या बोलते हैं, भजनानंदी संप्रदाय नहीं है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय गोष्ठ्यानंदी संप्रदाय है, अर्थात प्रचार पृथ्वी ते आछे जो तो नगर ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। इस पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं, श्रीमन महाप्रभु की वाणी है, मैंने नहीं बोला है, चैतन्य चरितामृत में आप लोग सर्च करके देख लेना अगर आप लोगों के पास गीता बेस नहीं है तो। क्या कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु? प्रचार करना, प्रचार धर्म, ये गौड़ीय संप्रदाय का मूल सार तत्व है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, पच्चीस 264, ठीक है, तो अभी देख लेंगे हम लोग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25वां अध्याय श्लोक संख्या 264। अभी तो पता चल रहा था इसी में है। एनीवेज एक बार और कंफर्म करना पड़ेगा। ओ, 1117 अंत्य लीला। तो श्रीमन महाप्रभु की वाणी है, इसीलिए हमको तो उसी को मान करके चलना है। हम नहीं, यहाँ पर नहीं मिल रहा है मुझे, इसको बाद में सर्च करना पड़ेगा। एनीवेज मुझे सर्च करके जब मिल जाएगा मैं आप लोगों को कोटेशन दूंगी उसका।
क्यों हमारा ये जो संप्रदाय है ये किसी मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी धाम में जाकर के वास करने बैठ जाओ। और वास तो क्या होता है, देखिए ऐसा है, मैं खुद एक धाम में रह रही हूँ और आज जिन प्रभु जी का मैं हमेशा आपको रेफरेंस देती हूँ, हमारे एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं डॉक्टर केशव आनंद दास प्रभु जी, जो कि भक्ति विकास स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं। हाँ, तो उनका एक वीडियो में, उनके वीडियोस में देखती रहती हूँ, आज भी दो तीन क्लासेस उनके सुने। तो एक उनका वीडियो आज मैं जो देख रही थी, उसमें एक प्रश्न को लेकर के उन्होंने पूरा वो क्लास किया। क्या प्रश्न था? क्या हम वृंदावन में जाकर रह सकते हैं? अच्छा, आप सब लोग बताइए किसकी इच्छा है वृंदावन जाकर वास करने की? सभी की इच्छा है। आप सब लोग यही सोचेंगे हाँ, कि वृंदावन जाकर रहना, वृंदावन में वास करना बहुत सौभाग्य की बात है। यही स्टेटमेंट देंगे ना आप? यही कहेंगे कि वृंदावन में जाकर के वास करना, वृंदावन में जाकर के रहना तो बहुत बड़ी बात है, या मायापुर में आकर के रहना, मायापुर धाम वास करना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम धाम में नहीं रहते ना, तो हम जानते होते हैं इस चीज को कि यहाँ आसपास सब अभक्त हैं। तो हमारा मतलब क्या होता है, हम उनकी गलतियां निकालने नहीं बैठते। या तो पता होता है कि वो लोग अभक्त हैं, वो लोग भक्ति नहीं करते हैं, तो हम इस चीज, हमारे चित्त में ये बात बैठी हुई रहती है कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं वो सब अभक्त हैं, तो हम लोग उनके दोष देखने नहीं बैठते हैं, हम अपनी भक्ति पे ध्यान देते हैं, है कि नहीं? आप लोग अभी धाम में नहीं रह रहे, नंद किशोरी माता जी, माता जी, प्रभु जी, आप लोग अभी धाम में नहीं रह रहे, तो आप लोग क्या दूसरों के दोष देखने बैठे हैं? नहीं, आप लोगों को पता है वो लोग भक्त नहीं, वो लोग अभक्त हैं, वो लोग ये सब हरकतें करेंगे ही, नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना, अल्कोहल वगैरह, ये सब नशा करना, ये सब जुआ, गैम्बलिंग, ठगी, चोरी, सारे मतलब जो बुरे काम हैं वो लोग वो करेंगे ही। तो आप लोगों की कॉन्शियसनेस कैसी बन जाती है, आप लोगों को पता होता है कि वो अभक्त हैं, वो ऐसे ही रहेंगे, इसीलिए वो अपनी भक्ति पे ध्यान देना है, ठीक है? इससे क्या होता है, आप लोगों की भक्ति इंप्रूव होती है। लेकिन धाम में वास करने में एक प्रॉब्लम है, आप लोगों से अक्सर आए दिन वैष्णव अपराध होगा। क्यों? क्योंकि जब आप वैष्णवों के बीच में रहते हैं ना, तो आपको वहां भी दोष तो दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि सब वैष्णव बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, नहीं। एक चीज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो अलग अलग टेम्पल्स हैं इनमें पॉलिटिक्स होता है। हाँ, आप लोग ही नहीं समझ सकते, लेकिन ये जो समझने वाली बात है, ये कौन समझता है? जो टेम्पल में काम करते हैं, जो टेम्पल के अंदर सेवाएं देते हैं, या फुल टाइम टेम्पल में ही रहते हैं, फुल टाइम डिवोटी जिनको बोला जाता है ना, जो मंदिर में ही रहना शुरू कर देते हैं। माता जी लोग की बात नहीं कर रही मैं, प्रभु जी लोग की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो वहां पे एक कॉन्शियसनेस बन जाती है, यार यहाँ पे तो बहुत पॉलिटिक्स होता है मंदिर में, ना मंदिर में नहीं रहने। हाँ, तो इसी प्रकार से जो लोग वृंदावन में रहते हैं ना, आप उनसे पूछेंगे जाकर के, वो लोग यही बोलेंगे। अगर आप किसी एक महंत को भी पकड़ के उससे इधर उधर के सारे महंतों की बात पूछने लगो ना, वही बोलेगा, अरे वो महंत उस मठ में बहुत पैसा खाते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते, बस बड़ा सा आश्रम बना करके बैठ गए हैं ये। और वो वाला, अरे वो तो बहुत चोर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। देखिए, धाम में रह रहे हैं, अब देखो धाम में रह के तो और बड़ा वाला अपराध कर रहे हैं,
बड़ा वाला, क्योंकि जितनी बड़ी जगह उतना बड़ा अपराध। तो जरूरी नहीं कि आप धाम में जाकर के रहो। श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मायापुर आना है, गौर पूर्णिमा पे आओ, 4 दिन रहो और जाओ, जहां पर रहते हो वहीं रहो और उस जगह में रहकर प्रचार करो। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे लोग भक्त नहीं है वहां पर रह करके प्रचार किया जाए। आप धाम में आकर के रह करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकते। हाँ, 2-3 कंडीशंस हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप धाम में रह सकते हो। हरे कृष्णा गोपाल प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो कुछ पॉइंट्स हैं अगर आप धाम वास करना चाहते हैं, कि आप बहुत ज्यादा, आपकी उम्र हो चुकी, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हो, तो ठीक है, आप धाम में रह सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि आपकी वहां पर सेवा है, और ऐसी सेवा कि वो आपको ही करना है। जैसे कि टेंपल में किसी की कोई सेवा है तो अब वो उसी को करना है, वो कोई और नहीं करेगा। उसको अपॉइंट किया गया है वहां पर, तो उसको वहां तो जाना ही पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट है ये कि अगर आपके गुरुदेव आपको आज्ञा दें तो ही आप वृंदावन, स्पेशली वृंदावन बोलूंगी, क्योंकि देखिए वृंदावन धाम का वास जितना आसान लोगों को ऊपरी तौर पे दिखता है उतना आसान नहीं है। ठीक है, इस्कॉन में आने के बाद और यहाँ 1.5 साल मायापुर में रहने के बाद इस चीज को अब मैं समझ गई हूँ। आप लोगों को याद होगा शायद याद होना चाहिए, आई थिंक पिछले साल एक क्लास हुआ था, मैंने दिया था, उसमें मैंने कहा था मेरी बहुत इच्छा है वृंदावन वास करने की, याद है? राइट? तब प्रभु जी ने मुझे कहा था क्यों मायापुर धाम में रहने में अच्छा नहीं लग रहा है, जो वृंदावन जाना है। उस टाइम से लेकर अब के टाइम में मुझे जो सीखने को, समझने को मिला है वरिष्ठ भक्तों से, सीनियर डिवोटीज से, वो ये है कि देखो वृंदावन धाम जाने में बहुत आसान है। आप टिकट लेके वृंदावन जा नहीं सकते, आपको सिर्फ अप्रकट, आपको सिर्फ ये जो ऊपर से दिख रहा है ना, यही वृंदावन दिखेगा। आपको जो मूल वृंदावन है, जहां पे श्यामा श्याम, जहां पर श्री राधा कृष्ण नित्य विराजमान है, वो आपको दिख नहीं सकता केवल टिकट खरीद के जाने से। ठीक है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि वृंदावन भी आप जाओ, ऐसा नहीं कि आपको जाने की मनाही है, जाओ 1-2 दिन रहो, अपनी बैटरी चार्ज करो और निकलो। परमानेंट रहने के लिए श्रील प्रभुपाद ने नहीं कहा है। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, जैसे कि हमारे माधवास रॉक बैंड, आप लोग जानते हो, हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के डिसाइपल हैं माधवास रॉक बैंड, और वो लोग करीब 2 साल से वृंदावन में वास कर रहे हैं। चैतन्य विहार फेज 2 में उनका घर है। तो वो किसकी आज्ञा से गए हैं? अपने गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के वृंदावन गए हैं। और वो लोग वहां क्या करते हैं? रोज रोज उनके माधवास फाउंडेशन से हजारों लोगों को रोज खाना मिलता है, रोज नियम से, और सैकड़ों गायों को चारा रोज उनकी तरफ से, उनके फाउंडेशन से जाता है। ठीक है, और एक गौशाला का निर्माण वो लोग कर रहे हैं करोड़ों की लागत से, मतलब डोनेशन आ रहा है बहुत सारा, सब तरफ से डोनेशन आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो वृंदावन में रह रहे किस भाव से? सेवा भाव से। ठीक है, अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो ही आपको आपके गुरु महाराज वृंदावन वास की आज्ञा देंगे, अदरवाइज नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मायापुर या वृंदावन में आप 4-5 दिन रहो, अपनी बैटरी चार्ज करो और जहां हो वहीं रहो और वहीं रह करके प्रचार करो। सिर्फ भजन मत करो अपना अकेले, प्रचार करो।
क्योंकि हमारा ये जो आंदोलन है ये प्रचार आंदोलन है, इसको संकीर्तन बोला जाता है। ये संकीर्तन यज्ञ है। इसको बोलते हैं कांग्रीगेशन, संकीर्तन। तो अगर हम लोग सिर्फ अपना ही उद्धार करने के भाव में रहेंगे कि बस हमको अपना ही जप देखना है, हमारा अपना जप हुआ बस काम खत्म, नहीं। ये जो हमारा आंदोलन है ये प्रचार आंदोलन है। हरे कृष्णा। नेटवर्क नहीं है।